रागी, ये आरक्षण का घमासान ये हिंदू मुसलमान में क्यों तब्दील हो जाता है? जानबूझकर कर रहे हैं आप? संदीप, मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सबसे पहले जो आपने गलत बोला है मैं उसको करेक्ट कर दूं। दोस्तों, पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, बाद में इन ब्राह्मण क्षत्रियों का गुलाम हो गया। ये लोग कभी भी छोटे कास्ट जैसे SC/ST हो गया, जैसे हम चमार दुसाद ये लोग कहते हैं, ये लोगों को कभी आगे आने ही नहीं देना चाहते थे, जिसको लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बहुत सारे प्रावधान निकाले और जितने भी संस्कारी संस्थान, सरकारी नौकरियां, उसमें एक निश्चित प्रतिशत सीटें की प्रावधान किया, जिससे जो पिछले वर्ग के लोग हैं वो आगे आ सके, वो भी बराबरी पे आके बैठ सके। पहले की हालात ऐसी नहीं थी। जो छोटे कास्ट के लोग थे उन्हें बड़े कास्ट के सामने चप्पल पहन के भी नहीं जाने दिया जाता था, ना ही उनके सामने बैठने दिया जाता। लेकिन आज मौजूदा हालात कुछ और है। आज आरक्षण के बदौलत ही जो छोटे कास्ट, जो छोटे कस्बे से लोग आते थे, वो आज आगे निकल चुके हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। इसी के रिलेटेड ABP न्यूज में आज बहस छिड़ी गई थी, जिसमें संदीप चौधरी ने संघियों की बैंड बजा दी। आप भी ये पूरा डिबेट देखें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मोहन भागवत जी ने कभी भी आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं की है। ये मैं आपके पूरे चैनल और आपके पूरे दर्शकों के सामने 2015 में मैंने कहा था, जो संकेत दिए और वो बैकफायर किया था। विड्रॉ कीजिए। ना, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। समीक्षा की बात की करनी चाहिए। समीक्षा करने के संकेत को माना गया। समीक्षा की बात की अभी से खत्म करना चाहिए। समीक्षा का मतलब क्या होता है? समीक्षा मतलब क्या होता है? ये कहा था ना, ये मान लिया ना आपने। आप पढ़े, मान लिया ना, आप पढ़े लिखे हैं। आप तो लालू की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप तो लालू यादव की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। समीक्षा का मतलब खत्म करने की बात नहीं होती है। उसमें साथ साथ जोड़ा भी था कि बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला है फायदा, बहुत सारे ऐसे हैं जो वंचित रहे हैं। तो इसलिए पहली बात तो मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं, आपको परेशानी हो जाती है। फिर झंडे वाला में मौजूद एक मिनट, तो फिर इनकी जातिगत जनगणना हो, जो पिछड़े हैं, कौन चाहते हैं भारत में जाति जनगणना हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नहीं मिल पा रहा है। 923 जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, ना एक दाखिला ना एक नौकरी। 988 ऐसी जातियां हैं, 0.26% नौकरी और दाखिला। तब जातिगत जनगणना में दिक्कत क्यों होती है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप 8 मिनट उनको बोलने दिया है और आपने मुझे 10 सेकंड भी आप बोलने की मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद जो आपको सवाल करना है आप करते हैं। इस सवाल का जवाब जरूर देना। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम, बिल्कुल जरूर दूंगा। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर ही हुआ था। हिंदुओं को, मुसलमानों को 23% उस समय आबादी थी और 35% जमीन पाकिस्तान के नाम पर मिली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हम सबों को पढ़ लेना चाहिए। पढ़ा हुआ। जो कोई भी आरक्षण या प्रतिनिधित्व का मामला जब आया था तो सुन लीजिए, सरदार पटेल ने यही बात कही थी, यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेस। ठीक है, आपने अभी इस देश का विभाजन किया है, आप 2 घोड़े की सवारी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पसंद नहीं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। ये कोई ऐसा ही वाकया था जैसे 1871 में अमेरिका ने यूरोपियंस के लिए कहा था कि भाई तुमको नहीं पसंद है तो पटेल की सिलेक्टिव, रही बात इस सिलेक्टिव मंडल मेमोरीज ही दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। क्या क्या चिट्ठी लिखी थी, सरसंघ चालक को पाबंदी भी लगाई थी। क्या हम उस पर डिबेट कर रहे हैं या हम आरक्षण पर याद दिलाना चाह रहा था? सरदार पटेल की तस्वीर पूरी कर रहा हूं आपसे। नहीं, मैं सरदार पटेल पर, मैं क्या उस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं? आरक्षण के मुद्दे पर और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं। हम किस मुद्दे के संदर्भ में सरदार पटेल को कोट किया था? हम किसी अन्य संदर्भ में? जातिगत जनगणना पर इतनी दिक्कत क्यों थी? मंडल कमीशन के अंदर जातिगत जनगणना पर आपको और RSS को दिक्कत क्यों थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न तो जातीय जनगणना के खिलाफ बात की है और न भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद बात की थी। मैं बेशक व्यक्तिगत तौर पर मैं जरूर कोर्ट में केस फाइल किया था, क्योंकि मैं जानता हूं ये जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं। सुन लीजिए पहले बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ना कि 8 मिनट एक प्रवक्ता, एक रीजनल पार्टी के प्रवक्ता को आप बोलने के लिए देते हैं और बाकी लोगों को आप बोलने ही नहीं देते। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए, आज के 16 मिनट दूंगा। एक लालू प्रसाद के एक वंश को बढ़ाने के लिए जितने भी ये परिवारवादी केंद्रित पार्टियां हैं, वो राजनीति में कम से कम कहे ना
कि भाई मुस्लिम आरक्षण के बारे में आप बात करते हैं, क्या ये संविधान सभा में था क्या? मंडल कमीशन के फैसले के आधार पर जितनी जातियों को आरक्षण मिला था मुसलमानों के, वो उनको मिल रहा था। लेकिन कांग्रेस का दुष्कर्म यह है और बाकी इन पार्टियों का दुष्कर्म यह है, ममता बनर्जी जो इन बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, वो वही ममता बनर्जी जाकर के तो बिहार में ये जो 23 बांग्लादेशियों को 23 मुस्लिम जातियां केंद्र की सूची में हैं बतौर पिछड़ा वर्ग, गुजरात की 22 मुस्लिम जातियां बतौर पिछड़ा वर्ग सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में हैं और 26 जातियां मध्य प्रदेश की, ये कैसे हैं? जुम करो। ये मंडल कमीशन से आया है, मैं फिर आपको ये जानकारी दे दूं। और कांग्रेस के जमाने में जो ओबीसी कैटेगरी, जो केंद्रीय जो ओबीसी कमीशन था, उसने रिकमेंडेशन किया है, जो राज्य कमीशन था उसके रिकमेंडेशन के आधार पर यह हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मत थोपिए, ये कांग्रेस का दुष्कर्म है कि अच्छा, मुसलमानों बिहार में, अब बिहार का भी थोड़ा आंकड़ा बता दूं। मुस्लिम अभी बिहार का मैंने सेंट्रल लिस्ट बताई, जरा मेरी बात तो सुन लो यार। नहीं भाई, सुन रहा हूं, मेरी भी तो सुननी पड़ेगी। जफाली, दुनिया, धोबी, नट, पमरिया, बटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया, हलाल खोर, बंगी, मीरी यासिन, मदारी, मोर शिकार, साई, फकीर, दीवान, मदार, मोमिन, चूड़ीहार, राइन, कुंजरा, ये सब हैं राज्य लिस्ट में। आपकी सरकार थी वहां पर ज्यादातर समय। मुझे लगता है कि तुम गलत रिसर्च। दोस्तों, आने वाले समय में इस देश से आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, SC/ST और OBC ही होंगे। जो आज ये बीजेपी का चोला पहन के मोदी कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता मोदी का मेन एजेंडा, जो बीजेपी का मेन एजेंडा है, वो धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना है। लेकिन ये समझ में अभी नहीं आएगा, वो छोटे छोटे जातियों को अलग अलग आरक्षण खत्म करे। आने वाले समय में पूरी तरीके से आरक्षण खत्म हो जाएगी। खैर, जो भी हो, जब तक इनको समझ में आएगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखी और आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।